हाय वेलकम टू माय चैनल। बेसिकली मेरा पर्पज़ ये रहने वाला है कि जो भी यूपी पीजीटी का कोर्स होगा वो मैं कवर अप करूँगी। अभी आज का पहला हमारा सेशन है रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन्वॉल्व रहने वाला है। तो अभी इसमें हम देखने वाले हैं सारे क्वेश्चंस जो भी अभी तक के किसी भी लेक्चरर या पीजीटी स्टेट पीजीटी टीजीटी किसी में भी आए हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर, वो हम कंप्लीट करेंगे। मेरा टारगेट यही होगा कि सारे चैप्टर का एक सीरीज़ ले आऊँगी जितने भी पीजीटी में आपके एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, राइट। बिकॉज हमारा एग्ज़ाम्स जस्ट ऑलमोस्ट 20 या 21 जून में स्केड्यूल हो रखा है, तो एग्ज़ाम वी हैव वेरी नियर। तो अभी हमें जल्दी से ये चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी। ओके, तो पहले हम समझते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सिंपल शॉर्ट में मैं बता देती हूँ कैसे हम समझते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो बेसिकली जब भी हमारा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ हो रहा होता है, सो दैट इज़ ऑक्सीडेशन, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हो रहा होता है, सो इट्स अ रिडक्शन। ओके, सो पहला है ऑक्सीडेशन नंबर जिसमें निकालना होता है हमें, उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हैं। ओके, तो नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कंपाउंड ऑफ द आयरन विथ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कॉमन एंड स्टेबल। ओके, हमें देखना है कि ऐसे कौन से मेटल होते हैं जो अपने लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। पहला है क्यूपरस क्यूप्रिक, मतलब ये Cu प्लस NCU2 प्लस है। एक जिसमें भी लग जाए, IC जिसमें भी लग जाए, मतलब वो उसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, और अस जिसमें लग जाए वो उसका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसलिए मैंने Cu प्लस NCU2 प्लस लिखा है क्यूपरस एंड क्यूप्रिक के लिए। सेम प्रोसेस फेरस Fe प्लस होगा एंड Fe2 प्लस रहेगा, और फेरिक है Fe3 प्लस में रहेगा, क्योंकि फेरस 2 प्लस एंड 3 प्लस में एग्जिस्ट करता है। थैलस हो गया PH आपका, थैलस +1 रहेगा एंड थैलस +3 रहता है, तो +1 इसका अस है और +3 इसका एक स्टेज होगा। सेम मर्क्यूरस Hg प्लस एंड Hg2 प्लस। तो आपको हालांकि आई नो कि ये एग्जैक्टली कहाँ मिलेगा कंटेंट या कैसे हम देख सकते हैं। इसमें जो मैं आपको बता रही हूँ सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होता है दैट इज़ अ थोरियम। ये जो थोरियम थैलस होता है आपका, ये सबसे ज़्यादा ही स्टेबल होता है अपने लोएस्ट में, क्योंकि इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट का फॉर्मेशन होता है, इस वजह से ये अपने लोएस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी जो ये क्यूपरस हैं, फेरस हैं, मर्क्यूरस हैं, ये तीनों अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें लर्न करना है, ये नहीं सोचना है कि ये कैसे करेंगे क्या करेंगे। आपको जो भी नई इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, अपना एक नोट्स बनाओ जिसमें लिखते जाओ, और वो चीज़ ऐसे एज अ लर्न ही करना है बस। अभी के लिए फिलहाल यही समझो, क्योंकि एग्जाम में ना ये एक क्वेश्चन अगर आ गया एंड तुम्हें लगा ये तो मुझे पढ़ाया नहीं गया तो मैं नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम में इतने हायर कट ऑफ जा रही है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बेसिकली हमें बस इतना याद रखना है कि थैलस एंड थैलिक इनर्ट पेयर इफेक्ट्स हो करते हैं, दैट्स वाई इनका लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है। बाकी क्यूपरस, कॉपर, फेरस एंड मर्क्यूरी, इनका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होता है, राइट। नेक्स्ट है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच ऑक्सीजन इन ओजोन। तो सबसे पहले अपने को तो ओजोन बनाना पड़ेगा कि ओजोन में कैसा आता है। तो इसके न्यूट्रल एंड आयनिक दोनों फॉर्म में ही ये जीरो रहने वाला है, क्योंकि ये देखो अपने स्टेबल फॉर्म में है, ऑक्सीजन मिड में, इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन। क्योंकि ये प्लस क्यों लगा हुआ है वो भी मैं रीजन बताती हूँ। ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 2, राइट। अगर ये इससे ज़्यादा बनाएगा तो हम इसमें प्लस लगा देंगे, इससे कम बना रहा है तो हम नेगेटिव कर देंगे। ये किसी भी मेटल के साथ होगा, किसी भी एलिमेंट के साथ होगा, ठीक। तो जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे मैंने बोला 2 बॉन्ड बना सकते हैं, बट बनाया हुआ है 1, इसलिए हमने 1 नेगेटिव लगा दिया। इसमें बनना चाहिए 2 बट दिख रहा है 3, इसलिए हमने 1 पॉजिटिव लगा दिया। सेम यहाँ पे क्योंकि 2 ही लगना चाहिए, तो दोनों फॉर्म स्टेबल है, तो इसमें कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इन देयर फॉर्म, न्यूट्रल फॉर्म इज 0 बिकॉज द कंपाउंड इज एक्सट्रीमली स्टेबल। तो 0 होता है क्योंकि एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी कितनी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नाइट्रोजन हैज़ द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा नाइट्रोजन का? अब अपने प्रीवियस नॉलेज को आप छोड़ दो, मतलब ये नहीं सोचो कि नाइट्रोजन को तो +3 एंड +5 ही होता है। आप इस एलिमेंट के हिसाब से देखोगे कि किसका हाईएस्ट है, ठीक है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का अपने को पता है -2 होता है, तो इसका हाईएस्ट क्या होगा? 2 ही होगा। -2 उस तरफ जाएगा तो 2 हो जाएगा। H3 का 3 होगा, -3 वैल्यू होगा। NO2 मतलब -2 × 2 = 4। 4 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम दिख रहा है, क्योंकि N2 का तो 0 होगा ना, राइट, क्योंकि N डबल बॉन्ड N, उसका तो 0 हो जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन इसका 2, इसका 3, इसका 4, तो NO2 इज़ द हाईएस्ट। ये हमें दिख भी रहा है यहाँ पे आंसर में, इस तरीके से इन्होंने x सपोज किया है, -2 × 2 = 0, x = 4, तो यही सी ऑप्शन आपका सबसे हाईएस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। So the fourth one is the common oxidation state of alkali metal in combined state. एल्कली मेटल मतलब कोई भी आर का सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? आप कितने भी एल्कली देख लोगे अभी तक के प्रीवियस, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसका +1 होता है। ओके, हमेशा CH3 हो गया या कोई भी C हो गया या CH2 हो गया, इन सब का +1 ही हम कंसीडर करते हैं। सो द मोस्ट कॉमन, जो कॉमन जिसे कह रहे हैं
वो चेंज भी हो सकता है, ऐसा नहीं कहें, बट कॉमनली जो हम देखते हैं एल्कली मेटल जैसे RMG हो गया, राइट, या RX हो गया, तो इनका +1 ही होता है, यहाँ -1, यहाँ +1। सो एल्कली मेटल इज अ +1, ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन द KMnO4। सिंपल है, इसको निकाल सकते हैं। KMnO4 इस तरीके से हमने यहाँ देखा है, जैसे K का +1 होता है प्लस X माइनस, क्योंकि ऑक्सीजन है, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 7, तो x इज इक्वल टू 7, तो ये 7 आ गया इसका वैल्यू। ओके, आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ये क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली हैलाइड एल्काइल हैलाइड हैज़ मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। अभी देखो, अगर बस ऑप्शंस देख करके समझो, ये नहीं सोचना है कि कैसे निकालना है। आप देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 है एंड 2 है, यहाँ क्या दिख रहा है 4। सिंपल है, 4 ही होगा सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसमें आपका 4 ही आ जाएगा। कैसे, अब जैसे कार्बन का देख लो, निकाल लेते हैं कि x लिख देंगे यहाँ पे हम, और फिर नेक्स्ट अगर इसका हम निकालेंगे तो Cl पे -1 होता है। आपको कुछ चीज़ें तो जैसे याद रख लेनी होगी कि फ्लोराइड के जितने भी होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके -1 होते हैं। ऑक्सीजन की जितनी सीरीज होती है उनकी -2 होती है। फिर नाइट्रोजन की जितनी सीरीज होती है उनकी -3 होती है। तो ये आपको ऐसे याद रख लेना होगा, क्योंकि आपको काम आ सकता है ये एग्जाम में। नेक्स्ट है कि x इसको सपोज कर लिया प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4, x इज इक्वल टू 4, तो ये सबसे हाईएस्ट आपका हो गया, तो इसका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड K4NiCN का टेकन 4, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। निकल का क्या है, इसका सिंपल मैं फॉर्मूला बताती हूँ। जैसे कभी भी ऐसे निकालना है ना, तो आप ये देखो CN पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है, और ये 4 है, और ये 4 प्लस इसका मेन 4 चार्ज है, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि आप 4 में -1 का मल्टीप्लाई करोगे 4 ही आएगा ना, -4, और ये क्योंकि ओवरऑल 4 है इज इक्वल टू +4 है, तो ये आपका हो जाएगा 0, 4 माइनस 4 हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन है बी। ये देखो इसका ऑप्शन 0 आ रहा है। कैसे किया इन्होंने, निकल को इन्होंने ये 4 इंटू 1, क्योंकि पोटेशियम का +1 होता है, फिर x की वैल्यू फॉर निकल एंड 4 इंटू -1 फॉर CN है, ये इज इक्वल टू 0, तो 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट है अमॉन्ग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्पीसीज विद द एन एटम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें ये देखना है इसमें से किसका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, तो पूरा निकालेंगे तो भी टाइम निकलेगा, मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि इसका ऑप्शन डी है। अब इसको निकालेंगे कैसे, यहाँ पे देखते हैं CrO2Cl2, तो क्योंकि किसका पूछा इन्होंने, किसका एटम का, तो एटम को मेन इसका सेंट्रल एटम Cr ही है, तो Cr को आप x मान लेंगे, एंड O पे पहले मैंने बोला -2 चार्ज होता है, इंटू 2 कर लो, प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, कितना हो गया, x माइनस 4 हो गया, एंड यहाँ पे -2 हो गया। ओके, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, 4 माइनस x माइनस 6, x इज इक्वल टू 6, ये हो गया 6 इसका आंसर। तो CrO2Cl2 में ऑक्सीडेशन नंबर कितने पे, 6 हो जाते हैं। फिर द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, किसका पॉजिटिव नहीं होता है, सिंपल सोचो थोड़ा सा। फ्लोरीन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है। हमने अभी तक के जितना भी पढ़ा होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है, फ्लोरीन। क्लोरीन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज होती है, बट फ्लोरीन सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो जो सबसे ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कभी पॉजिटिव शो ही नहीं कर सकता है। सो इट्स आंसर इज सिंपली फ्लोरीन, क्योंकि वही सेम रीज़न, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। सेकेंड आते हैं 10th, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन कोबाल्ट NoCO3 का CO का टेकन थ्राइस। एक और यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी होगी। देखो NO ना 2 फॉर्म में रहता है, एक बेंट और एक लीनियर। ओके, बेंट में हम इसका 1 कंसीडर कर रहे होते हैं, मतलब इसको 1 लेते हैं। लीनियर ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, डोनर की बात कर रही हूँ मैं। ओके, और जब बेंट होता है तो NO माइनस होता है, और लीनियर होता है तो NO प्लस होता है। चार्ज, इनके फॉर्मल चार्ज क्या होते हैं, और यूजुअली आप हमेशा जब तक के मेंशन ना हो आपके एग्जाम में, तब तक के आप NO को लीनियर ही कंसीडर करोगे, मतलब +1 ही उसका कंसीडर करोगे। दूसरी चीज़ CO एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। कोई भी लिगेंड जो अपने लोन पेयर या फिर अपने पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, उनको हम उनका फॉर्मल चार्ज 0 कंसीडर करते हैं। जैसे C ट्रिपल बॉन्ड O होता है, एंड इसका लोन पेयर यहाँ पे अगर है, तो ये अपने लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसलिए इसको हम 0 कंसीडर करते हैं। मैंने क्या बोला, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड से अगर कोई दे रहा होता है, जैसे C2H4, C डबल बॉन्ड C, और ये यहाँ पे, अब अगर ये लिगेंड के जैसे एक्ट करेगा ना, तो अपने पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन देता है, तो ये पाई बॉन्ड से दे रहा है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका फॉर्मल चार्ज 0 होता है। ठीक, तो ऐसे जो भी लिगेंड होते हैं जो अपने लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड से देते हैं, उनका कंसीडर करते हैं 0। सेम चीज़ अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, तो अपने को पता चल गया कि मैंने क्या बोला, इसको हमेशा +1 में लेके चलेंगे, क्योंकि लीनियरी जब तक मेंशन ना हो। तो x और +1 और ये 0 हो गया, टोटल वैल्यू 0 + 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, -1, सिंपल। तो ये हो गया इसका -1। ओके, नेक्स्ट आते हैं, ये है 1 मोल ऑफ N2H4 loses 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स to form a new compound Y, assuming that all nitrogen appear in a new compound. What is the oxidation state of nitrogen in a Y?
अभी देखो वाई पूछ रहा है आपसे जो भी प्रोडक्ट में बन रहा है, तो मतलब वो कह रहे हैं N2H4 से नाइट्रोजन जो भी एलिमेंट बन रहा है वो उतना ही है जितना पहले था, ठीक। तो वो क्या हो सकता है, तो अब देखो N2H4 से क्या बन रहा है 2N3 का पॉजिटिव एंड 4H प्लस, इसको अपन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, N2 था तो 2N लगा दिया हमने, H4 में था तो 4H प्लस हो गया। अब इलेक्ट्रॉन अपने को बैलेंस करने पड़ेंगे, ठीक है। 4H प्लस हो गया, 2N3, N3 पे कितने चार्ज हो जाते हैं 3 प्लस। इसका थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन हाइड्रोजन इज -2, इसका ऑब्वियसली -2, 4 - 2 is -2। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, दिख रहा है अपने को N2। एंड लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1 मोल जो हाइड्रोजन का है वो 2 मोल नाइट्रोजन रखा है एंड 10 मोल वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। हेंस अब इसका 1 अगर करेंगे तो 1 नाइट्रोजन एटम विल लूज 5। अगर जैसे इसका हाफ आप कर रहे हो ना, तो 1 नाइट्रोजन क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन्स। हेंस द ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इंक्रीज बाई 5। पहले कितना था, -2 था और वो कितना हो गया 5 हो गया, ठीक। मतलब हम ये तो 2 नाइट्रोजन का लेके चल रहे हैं ना, तो ये 5 हो गया। तो कितना डिफरेंस है, -2 + 5 कितना हो गया 3 आ गया। तो इसका मतलब इसमें जो चार्ज में होगा वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। सो अभी के लिए फिलहाल मैंने इतने क्वेश्चंस कवर अप कराए हैं, ऑलमोस्ट 10। और नेक्स्ट में इफ़ यू वांट टू लाइक सच वीडियोस, सो डेफिनेटली आई विल अपलोड मोर। And yeah, here is our video, and we will come with the next video in another topic.